एनसीटीई के एफिडेविट के अनुसार किसके लिए क्या खबर है? हिमांशु राणा। नमस्कार साथियों, एनसीटीई के एफिडेविट आने के बाद कुछ मंदबुद्धि और कुछ अति चतुर लोगों के फोन लगातार आ रहे हैं, तो कुछ बातों के समाधान करने के लिए आप तक ये पोस्ट पहुंचा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मात्र एफिडेविट है, यानी एनसीटीई ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि पदोन्नति के लिए प्रमोशन अनिवार्य है। अब ये बात कितनी बार बता चुके हैं कि लीगली भी और एनसीटीई के नियमों के तहत भी कि क्यों एनसीटीई के नियम प्रिवेल करते हैं समस्त शिक्षकों के लिए जो पदोन्नति चाहते हैं। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि एनसीटीई ने साफ कह दिया है कि नियुक्ति कभी भी हो, लेकिन आज आपको पदोन्नति चाहिए तो टेस्ट अनिवार्य रूप से क्लियर करना होगा। अब उसमें पैरा 13 में एक बात जोड़ दी है कि कभी का नियुक्त शिक्षक हो, चाहे वो 1993 एनसीटीई एक्ट के शैक्षिक नियमों के आधार पर नियुक्त हो, 2021 एनसीटीई एक्ट के शैक्षिक नियमों के आधार नियुक्त हो या आरटीई एक्ट से पहले का हो या बाद का, उसको नियुक्ति के लिए टीईटी देना होगा। यहाँ अति चतुर लोग इसको गलत कोट कर रहे हैं। बात सही है एनसीटीई की। आज अगर उसकी नियुक्ति हफ्ती यानी शैक्षिक योग्यता वो किसी भी एनसीटीई नियम से पाया हो, उसको टीईटी देना होगा। लेकिन अगर वो पहले से नियुक्त है तो उसको टीईटी नहीं देना होगा, क्योंकि रिलैक्सेशन दिया गया था कि जो आरटीई एक्ट के एनफोर्समेंट से पहले ऑलरेडी नियुक्त हैं उनको टीईटी नहीं देना होगा। लेकिन अगर पुराने बुजुर्ग लोग आज नियुक्ति पाते हैं तो उन्हें टीईटी देना ही होगा। तो यहाँ दो बात हैं, पहली नवीन नियुक्ति तो टीईटी देना होगा और दूसरी पहले ही नियुक्त थे तो टीईटी नहीं देंगे, लेकिन हाँ पदोन्नति चाहते हैं तो टीईटी अनिवार्य रूप से देनी होगी। कुछ अति चतुर लोग अब डराएंगे आपको कि एनसीटीई ने ये कह दिया है वो कह दिया है, तो आप किसी के बहकावे में ना आएं। जो ऑलरेडी नियुक्त हैं यानी जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट से पहले की है उन्हें कोई डर नहीं है, पर पदोन्नति के लिए आपको टीईटी देना होगा, इसलिए किसी को भी कोर्ट कार्रवाई के लिए पैसे न दें। एक बात और, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर पदोन्नति में टीईटी लागू कर देता है तो फिर जिनका पहले प्रमोशन हो चुका है उनका क्या होगा? घबराए नहीं, मस्त रहें। थिंग्स बायगॉन बी बायगॉन। काफी समय निकल गया है, अब आपकी नौकरी का गुणागणित अलग है। ये सवाल थे लोगों के, काफी कॉल किए, तो कृपा करके इस पोस्ट को सब तक पहुंचा दें, पुण्य मिलेगा। धन्यवाद। हिमांशु राणा। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।